माता, हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, गौरी पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला। क्या गजानन और एकदंत भी नहीं है? नहीं माता, उन दोनों का भी कुछ पता नहीं चला। अचानक कहाँ चले गए वे तीनों? गजानन, एकदंत, मंगल मूर्ति, कहाँ हो तुम तीनों? माता, आपने गौरी पुत्र को कुछ कहा तो नहीं था? हाँ नंदी, मैंने उन तीनों को तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट करने का दोषी ठहराया था। माता, कहीं उसी बात से दुखी होकर? हाँ नंदी, वो श्री महागणेश के अवतारों को अपराधी सिद्ध करके मैंने उनके प्रति अन्याय किया है। कहीं वे श्री महागणेश? नहीं नहीं माता, गौरी पुत्र आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो तो आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। भूल तो मुझसे हुई है नंदी। स्वामी ने भी मुझे समझाने का प्रयास किया, परंतु अपने रोष और क्रोध में मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। मंगल मूर्ति, मेरी बात सुनो मंगल मूर्ति। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ पुत्र। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। श्री महागणेश अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरी पुत्र। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पुकार का उत्तर दो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश, शीघ्र अपने पिताश्री के समीप पहुँचो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हे गणपति, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी भूल के लिए पछता रही हूँ। कृपा करके अपने पिता श्री शिव शंकर की पुकार का उत्तर दो। उत्तर दो पुत्र। व्याकुल न हो माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। मैं पिताश्री के समीप पहुँच रहा हूँ माता। गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे गौरी पुत्र? हम सब तुम्हें कब से पुकार रहे थे। आप सबके आदेश पालन में विलंब हुआ, इसका मुझे खेद है। गौरी पुत्र, क्या माता के रोष का प्रतिशोध तुम अपने पिता से ले रहे थे? नहीं नहीं पिताश्री, पुत्र के कल्याण के लिए रोष और दंडित करना माता पिता का कर्तव्य होता है। मैं तो प्रतिशोध की कल्पना भी नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आप धन्य हैं गौरी पुत्र श्री गणेश, और धन्य हैं आपके विचार। आपके इन्हीं विचारों के कारण संसार की हर माता आप जैसा पुत्र पाने की कामना करती है, और संसार का हर पुत्र आपके जैसी माता। आपकी जय हो श्री गणेश। आदरणीय त्रिदेव, देवर्षि नारद, आप सबके पुकार ही मेरी अग्र पूजा का सम्मान है। पिताश्री, अब आप शीघ्र तारक पुत्रों के त्रिपुरों पर त्रिशूल चलाएं। अत्याचारी तारक पुत्रों के साथ ही उनके त्रिपुर भी भस्म हो जाएंगे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और देवर्षि नारद को साक्षी मानकर मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब पिताश्री भगवान शिव का लक्ष्य सिद्ध होगा। तारक पुत्रों का संहार होगा।
त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की त्रिपुरारी शिव शंकर की नहीं! तारक पुत्रो, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम्हारे सर्वनाश की दोषी मैं हूँ। ये सब कुछ मेरे क्रोध और प्रतिशोध के कारण हुआ है। मुझे क्षमा करना तारक पुत्रो, मुझे क्षमा करना। धैर्य रखो दीदी। मुझे क्षमा करना। भूल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना अधिक भूल को स्वीकार करना होता है। तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपना पश्चाताप प्रकट कर दिया है। अब अपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करो। नहीं, नहीं स्वामी, मैं पहले कैलाश जाकर देवाधिदेव भगवान शिव से तारक पुत्रों पर दया की प्रार्थना करूंगी। दीदी, तारक पुत्र अब इस संसार में नहीं है। इस संसार से जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। ये सत्य तुम भली भांति जानती हो। मैं ये सत्य भी जानती हूँ कि भगवान शिव की कृपा असंभव को संभव बना देती है। मैं अपने प्राणों के मूल्य पर भगवान शिव से तारक पुत्रों का जीवन मांगूंगी। यह सर्वनाश मेरे कारण हुआ है। दंड मुझे मिलना चाहिए, उन्हें नहीं। हे भोलेनाथ, प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें। स्वामी, आशुतोष भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। क्या वे दीदी की प्रार्थना पर तारक पुत्रों को जीवन दान देंगे? वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं देवी अदिति, इसमें कोई संदेह नहीं। हे परमदेव श्री महागणेश, दीदी पर कृपा करें, उनके दुख का अंत करें। परमदेव श्री महागणेश। माता, आप परमदेव श्री महागणेश से दैत्य माता दीदी पर कृपा करने के लिए प्रार्थना न करें। यदि तारक पुत्र पुनः जीवित हो गए तो तुम्हारा स्वर्ग संकट में पड़ जाएगा। अपने इसी स्वार्थी स्वभाव के कारण तुम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते इंद्र। दूसरों के दुख से दुखी होना एक ऋषि का कर्तव्य है। दूसरों के दुख से अपने स्वार्थ का भोजन बनाना भयानक पाप है इंद्र। मुझे तुम पर गर्व है देव माता देवी अदिति। इतिहास तुम्हारी प्रशंसा लिखने में कभी संकोच नहीं करेगा। तुम भारतीय नारी का आदर्श हो। तुम्हारी विश्व मैत्री की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है देवी। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ देवी अदिति। स्वामी, मैं तो आपके आशीर्वाद की अधिकारी हूँ। मुझ पर अपने आशीर्वाद की कृपा करें। देवी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा देवी। स्वामी, दीदी पर परमदेव श्री महागणेश की कृपा रहे, इसके लिए हमें परमदेव श्री महागणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य देवी। परम देव श्री महागणेश दीदी पर कृपा करें। तुम शिव भक्ति से भ्रमित होकर मृत्यु के पात्र बने तारक पुत्रों। जिसे अपने आराध्य पर विश्वास नहीं होता वो मृत्यु के योग्य ही होता है। मत्सरासुर, आज्ञा गुरुदेव। अब तुम इस संसार में एकमात्र असुर बचे हो। जो भूल तारक पुत्रों ने की है वो भूल तुम कदापि न करना। वरदान पाने तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना। वरदान पाने के बाद भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे गुरुदेव। मत्सरासुर, भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही वे दैत्य जाति पर कृपा करते आए हैं। परंतु आज एक बात सिद्ध हो गई है कि शिव शंकर उसी दैत्य और असुर पर कृपा करते हैं जो शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी सत्कर्म और मैत्री का मार्ग अपनाता है। सत्कर्म और मैत्री का मार्ग तो स्वर्ग सम्राट भयासुर ने भी अपनाया है। उस मूर्ख का नाम लेकर मुझे और अधिक आहत ना करो मत्सरासुर।
यदि तुम मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी तुम सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन रहोगे। मैं आपको वचन देता हूं दैत्य गुरु कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की प्रिय शिवगणों, हमारे त्रिपुरारी होने का श्रेय श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र गणेश को है। त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार करने से पहले गौरीपुत्र गणेश की जय जयकार करो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश की गौरीपुत्र, एकदंत और गजानन कहाँ हैं? माता, आपने और पिताश्री ने केवल मुझे पुकारा था। बिना बुलाए वे दोनों कैसे प्रकट होंगे? अब तो उनको भी आपसे भय लगने लगा है। मुझसे परिहास न करो गौरीपुत्र। पिछले लंबे समय से मेरा मन दुखी है। दुख को सुख में बदलने के लिए आप एकदंत और गजानन को पुकारें। एकदंत, गजानन, प्रकट हो। महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर, मंगल मूर्ति श्री गणेश, मैं आप दोनों से क्षमा याचना करने आई हूँ। तारक पुत्रों का मन तो शिव आराधना में ही लीन था। मेरे ही बहकावे पर वे तीनों अन्याय व अत्याचार के मार्ग पर चल पड़े। उनके दुष्कर्मों की दोषी मैं हूँ। दंड मुझे दे शिव शंकर। तारक पुत्रों को क्षमा कर दे। दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करना एक समान अपराध है दीदी। मेरे दंड की पात्र तुम भी हो, परंतु दंड काल से पहले तुमने देवर्षि नारद के परामर्श पर श्री महागणेश की आराधना करके स्वयं को दंडित होने से बचा लिया। मैं आपकी दंड की पात्र बनना चाहती हूँ। मुझे दंडित करे शिव शंकर, परंतु तारक पुत्रों के लिए अब किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ है। ये इस संसार का नियम है। मृत्यु के पश्चात कोई भी लौटकर नहीं आता। तुम भी इस सत्य को स्वीकार करो। मैं इस सत्य को स्वीकार कर सकती हूँ, परंतु मेरा मोह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिव प्रिय देवी पार्वती, आप मेरी बहन सती का नया अवतार हो। इसी कारण आप मेरी बहन के ही समान हो। अपनी बहन की रक्षा करें शिव प्रिय। हमें तुम्हारे दुख का अनुभव है दीदी। अपनों से बिछड़ने का दुख कितनी अधिक पीड़ा पहुंचाता है, ये भी मैं जानती हूँ। परंतु विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। भगवान शिव से मुक्ति पाकर तारक पुत्रों को आवागमन से मुक्ति मिल गई। वे भगवान शिव के पावन कैलाश के अधिकारी हो गए हैं। तुम्हारे आंसू उन्हें फिर से जीवन चक्रों की ओर आकर्षित करेंगे। तो मैं क्या करूं शिव प्रिय? जीवन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए तुम भी हम सबके साथ त्रिपुरारी भगवान शिव और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय जयकार में सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारा भी कल्याण होगा। हम जानते हैं अपने शत्रुओं की जय जयकार करना कितना कठिन होता है। यदि तुम्हें कष्ट हो तो तुम हमारी जय जयकार न करना। भगवान शिव की जय जयकार तुम्हें भव सागर के पार लगा देगी। गणपति, दैत्य माता दिति इस समय दुखी और निराश हैं। उन्हें हमारे आश्वासन और प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। यदि आप ऐसा करेंगी दैत्य माता, तो आप भी अपनी बहुओं देवी शांभुकी और देवी वरांगी के समान स्वर्गलोक पहुंच जाएंगी। वहां जाकर तारक पुत्रों की स्मृति को बुलाकर स्वर्ग का सुख भोगना। वैसे भी आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। जो आज्ञा श्री गणेश। श्री महादेव, मेरी रक्षा करें। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। श्री महागणेश, मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें श्री महागणेश। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। श्री महादेव, मेरी रक्षा करें।
ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने बार बार आपकी आराधना का अपमान किया है, आपकी पूजा को ठुकराया। मेरे कल्याण की कामना करने वाले अपने पूज्य माता पिता की, उनकी आज्ञा की उपेक्षा की, उन्हें दुखी किया। उसका जो भी दंड मुझे मिला वो उचित था। परम देव श्री महागणेश, आपके निरंतर पूजा, आराधना और सत्संग से मेरे मन की कलुषता और अहंकार समाप्त हो गया है। मेरा मन दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अब मैं आपके दर्शन के लिए आतुर हूं। आपकी वाणी का कृपा प्रसाद पाने का आकांक्षी हूं। पुत्र इंद्र, तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपनी भक्ति को सफल कर लिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाले परम देव श्री महागणेश अवश्य तुम पर कृपा करेंगे पुत्र। नहीं पिताश्री, अब मेरे मन में परमदेव श्री महागणेश की कृपा पाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं तो मात्र उनके पावन दर्शन करना चाहता हूं, अपने अपराधों की क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरी दुष्टता और अहंकार ने उनके महान अवतारों की निंदा करने का घोर पाप किया है। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं पिताश्री। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, पुत्र इंद्र की भूल को क्षमा करें, अपने पावन दर्शन देकर उसे धन्य करें। हे दया निधान, हे क्षमा निधान, हे कृपा निधान, मेरा पुत्र आपका शरणागत है। शरणागत पर कृपा करना आपका स्वभाव है। शरणागत वत्सल, दर्शन दे श्री महागणेश। 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 देवराज इंद्र, आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। परम दयालु परम देव श्री महागणेश को आपके कष्टों का ज्ञान है। आपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश का स्मरण किया और उन्होंने मुझे आपके समीप भेज दिया। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। मेरी बात ध्यान से सुने देवराज। सच्चे हृदय से की गई आराधना से पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्ची परम देव श्री महागणेश की आराधना से आपके सभी पाप और अपराध नष्ट हो गए हैं। अब सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महत्काट अवतार के भाई होने के कारण मैं आपके भाई के समान हूँ। अब बिना मांगे ही आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आपके पावन दर्शनों की कामना की थी, वो आपने पूरी कर दी। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति का वरदान दें। देवराज, आपके कथन ने मुझे और अधिक प्रसन्न कर दिया है। जब तक आपके मन में इसी प्रकार की भावनाएं निवास करेंगी, तब तक परम देव श्री महागणेश भी आपके हृदय में निवास करके आपकी भक्ति को दृढ़ करते रहेंगे। आपका कल्याण हो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश
और गजानन श्री गणेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य शिष्य मत्सरासुर। विश्वनाथाय नमः। हम सच्चे मन से की हुई तुम्हारी शिव आराधना से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो। परम शिव भक्त शुक्राचार्य, हम आपकी सच्ची शिव आराधना से प्रसन्न हैं। अपने प्रिय तारक पुत्रों का हमारे हाथों संगार होते देखते हुए भी आप शिव आराधना से विचलित नहीं हुए। बार बार असफल और प्रताड़ित होते हुए भी आपने शिव आराधना का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। शिव भक्ति की हर परीक्षा में आप सफल हुए। इस कारण हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो मांगेंगे वो आपको शिव कृपा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हमारी पुकार पर प्रकट होकर आपने हमारी शिव भक्ति को सफल कर दिया है चंद्रशेखर। मुझ जैसा पापी और अज्ञानी आपकी कृपा के योग्य नहीं है। आपकी भक्ति की शक्ति के सामने अज्ञान और पाप भस्म हो चुके हैं। अब आप अपना इच्छित वरदान मांगे। हे दैत्यों के आराध्य, तारक पुत्रों की मृत्यु के बाद दैत्य और असुर जाति समाप्त सी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे नहीं, मेरे इस परम शिष्य मत्सरासुर को अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान दे, जिससे पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर दैत्य जाति का ध्वज फहर सके, मृत होती असुर जाति पुनः जीवित हो सके। दैत्य गुरु होने के कारण आप दैत्य और असुरों के स्वभाव और दुष्कर्म से अनजान नहीं हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दैत्य गुरु कि अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान पाकर कोई भी दैत्य अपने आप को संतुलित और संयमित रख पाया हो। ऐसा कदापि नहीं होगा भोलेनाथ। हे आशुतोष, सच्ची शिव भक्ति के समान इसकी भक्ति भी सच्ची है। इसे अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप मत्सरासुर को अपना शिष्य बनाने से पहले एक आवश्यक बात भूल गए थे। आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं शिव शंकर? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मत्सरासुर का जन्म दैत्य जाति के शत्रु देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। मत्सरासुर के द्वारा दैत्य जाति का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस समय हम मत्सरासुर को वरदान देने नहीं अपितु आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। महेश्वर, इस मत्सरासुर ने सच्चे मन से शिव आराधना की है। शुक्राचार्य को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना मानकर मत्सरासुर को अपना वरदान प्रदान करें। मुझ पर विश्वास करें महादेव, मुझे अपनी कृपा से वंचित न करें शिव शंकर। मेरी शिव भक्ति सफल करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, होनी को कोई टाल नहीं सकता। हम त्रिदेव भी नहीं। होनी के कारण ही हमें मत्सरासुर का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। ये हमसे प्राप्त इच्छित वरदान का दुरुपयोग करके उन्हें निष्फल कर देगा। नहीं नहीं महादेव, मुझे निराश न करें, मुझ पर विश्वास करें। मैं आपके वरदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा।
संसार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें से एक मत्सर भी है। भोलेनाथ, आप इस मत्सरासुर का नहीं पर मेरा तो विश्वास करें, मेरी प्रार्थना तो स्वीकार करें। मत्सरासुर ने मुझे वचन दिया है कि वो वरदान पाकर भी मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा। मत्सरासुर अपने वचन पर अटल रहेगा, इसका भी मुझे विश्वास नहीं है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपको निराश नहीं करना चाहते। मत्सरासुर, हम तुम्हें अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान देते हैं। आपकी जय हो शिव शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। हम तुम्हें पुनः एक बार सावधान करते हैं मत्सरासुर कि हमसे प्राप्त वरदानी शक्तियों का यदि तुमने दुरुपयोग किया तो हमारा वरदान निष्फल हो जाएगा और तुम कठोर दंड के पात्र बनोगे। ऐसा कदापि नहीं होगा भोले शंकर, कदापि नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य मत्सरासुर, मैंने अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। अब तुम एक क्षण के लिए भी शिव भक्ति की उपेक्षा न करना। शुक्राचार्य, मुझ मत्सर को पहचानने में दैत्यों के आराध्य शिव के समान तुम भी भूल कर गए ना। मत्सरासुर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो शुक्राचार्य। दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य मत्सर का अर्थ नहीं जानता। ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध जैसे विकारों से बना मत्सर प्रेम और अहिंसा की बात कैसे सोच सकता है? मत्सरासुर, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हर स्थान से पीड़ित और अपमानित होने पर केवल इस दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें आश्रय दिया है, तुम्हें इस योग्य बनाया है कि भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर सको। शुक्राचार्य, अपने शब्दों को मेरे अनुकूल आधार प्रदान करने की भूल न करो। तुमने मुझे इस योग्य बनाया नहीं, बनाया था। तुमने गुरु के रूप में जो मेरी सहायता की थी, उसका शुल्क तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। शुक्राचार्य, अपनी सहायता का मूल्य प्राप्त करो। पुत्र मत्सरासुर, मेरे पिताश्री बनने की भूल न करो शुक्राचार्य। अहंकार और अभिमान अंत और पतन का कारण बन जाते हैं मत्सरासुर। अपनी भूल का सुधार करो, शिव कोप से अपनी रक्षा करो। अंत, पतन, मत्सरासुर का अंत। संसार की नव महाशक्ति को पहचानने की भूल ना करो शुक्राचार्य, अन्यथा मेरा भयानक क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। शिव 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 शिव, इस दुष्ट को शिव कृपा दिलाकर मैंने भयानक भूल की है। मत्सरासुर, क्या तुम अपने हित की बात सुनने के भी इच्छुक नहीं हो? हित, मत्सरासुर का हित कहो, हम भी तो सुने कि दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य अतुल्य दैत्य शक्ति से संपन्न वरदानी मत्सरासुर के हित की कौन सी बात सुनाना चाहता है? पहले तुम अपने शरीर को मेरे समान करो। तुमसे बात करते हुए मेरी गर्दन दुखती है। तुम इस सत्य को भी नहीं पहचान पाए शुक्राचार्य कि मुझ जैसे वरदानी अतुल्य शक्ति संपन्न महायोद्धा के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है। यदि तुम मेरे समीप नहीं आ सकते हो तो मैं ही तुम्हारे समीप आता हूं मत्सरासुर। शिव आज्ञा को ठुकराने की भूल ना करो मत्सरासुर। भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं, इस संसार की परम शक्ति है और हम सब उनके सेवक हैं। महाशक्ति? इस संसार की महाशक्ति तो केवल वरदानी मत्सरासुर है, जिसके तुम सब लोग सेवक हो। मैं तीनों लोगों का स्वामी मत्सरासुर हूं। मत्सरासुर, तुमने मुझे वचन दिया था। उस वचन का मूल्य तो तुम्हें
दिया जा चुका है शुक्राचार्य। सावधान मत्सरासुर, जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता, अपने वचन का पालन नहीं करता, वो भयानक कष्ट भोगकर दुर्गति को प्राप्त होता है। दुर्गति तो होगी, उस हर प्राणी की होगी जो महान मत्स्यासुर का पूजनीय नहीं बनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश मेरी रक्षा करें। महादेव मेरी रक्षा करें और मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। मेरी रक्षा करें। श्री महागणेश मेरी रक्षा करें, मुझे स्वर्ग पहुंचा दे। असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी मत्स्यासुर की इच्छा मात्र पर प्रकट असुरवीरों, मेरी अतुल्य वरदानी शक्ति की सहायता से तुम पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर अपने विजय का ध्वज फहरा दो। संसार के हर प्राणी को मेरी आराधना करने के लिए विवश कर दो। परंतु सबसे पहले हम स्वर्ग पर अधिकार करेंगे। जो आज्ञा असुर राज। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी असुर राज मत्सरासुर की। श्री महागणेश मेरी रक्षा करें। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी असुर राज मत्सरासुर की वरदानी असुर राज मत्सरासुर की। वीर वरदानी मत्सरासुर, मुझे भी अपने साथ स्वर्गलोक ले चलो। तुम मेरी बहुओं शांबू की और वारांगी के साथ भेंट करवा दो। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की मेरी बात सुनो मत्सरासुर। वरदानी असुर राज मत्सरासुर की। गौरीपुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था गजानन। तुम्हारा प्रतीक्षा संकेत मिलते ही मैं यहाँ आ गया। दुष्ट मत्सरासुर भगवान शिव की कृपा पाते ही दुष्टता पर उतर आया है। महादेव को पहले से ही मत्सरासुर की दुष्टता का संदेह था, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण मत्सरासुर पर कृपा करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा था। परंतु पिताश्री का वरदान पाकर मत्सरासुर उन्मत्त हो गया है। उसकी दुष्टता परम देव श्री महागणेश के परम भक्त भयासुर को कष्ट पहुंचाए, उससे पहले ही तुम स्वर्ग जाकर भयासुर की सहायता करो। तुम्हारा प्रतीक्षा संकेत मिलने से पहले मैं स्वर्गलोक ही जा रहा था। ओम महागणेशाय नमः। माता वारांगी, माता शांबू की, आपकी सेवा में मुझ अज्ञानी से कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं नहीं भयासुर, तुमने तो पुत्रों से भी बढ़कर हमारी सेवा की है। स्वर्ग सुख की हर सामग्री हमें उपभोग करने को दी है। भक्तराज भयासुर, तुम्हारे भक्ति भाव और व्यवहार को देखकर मैं सदा यही सोचती हूँ कि यदि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे समान हो जाएगा तो ये संसार कितना अधिक सुंदर हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। माताओं, मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब सारा संसार मेरे समान भक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाकर जीव मात्र से प्रेम करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आप सभी का कल्याण हो। बंधु भयासुर, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भावना। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की पावन गंगा बह रही है, वो निश्चित ही इस समस्त संसार को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेगी। नारायण नारायण। देवर्षि, आज मेरी विनती को मानकर
कुछ समय के लिए आप स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं आपकी चरण सेवा करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। नारायण नारायण। भक्त शिरोमणि भयासुर, मैं जो शोक का समाचार लेकर स्वर्ग में उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनाने से पहले आसन पर विराजमान होना अनुचित होगा। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपकी गंभीर मुख मुद्रा ये बता रही है कि कुछ अघटित घटित हो गया है, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों के लिए कभी भी अघटित घटित नहीं होता। अघटित तो वैसे भी घटित नहीं होता है भयासुर, किंतु ये दुख का समाचार देवी वारांगी और देवी शांभुकी से संबंधित है। क्या हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। ये पूछिए देवी कि क्या नहीं हुआ? तारकासुर के तीनों पुत्र। क्या हुआ मेरे पुत्रों को? आप इस बात से अनजान नहीं कि दैत्य माता दिति के उकसावे पर तीनों तारक पुत्र पथभ्रष्ट और दुराचारी हो गए थे। इसीलिए नारायण नारायण। इसीलिए नारायण नारायण क्या देवर्षि? इसीलिए ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार भगवान शिव को तीनों तारक पुत्रों को उनके त्रिपुरों सहित भस्म करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सब हमें भ्रमित करने के लिए असत्य बोल रहे हो। बताओ, देवर्षि नारद का कथन कभी असत्य नहीं होता। तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अब इस संसार में नहीं रहे। देवी शांभुकी एवं देवी वारांगी, आप उन पथभ्रष्ट और दुराचारियों के लिए इस प्रकार बिलक बिलक कर ना रोएं। वे अत्याचारी तो मृत्यु के ही योग्य थे। दुष्ट नारद, तू हमारे पुत्रों की हमारे सामने मृत्यु को उचित बता रहा है। दुष्ट, तू दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मैं अपना राक्षसी रूप प्रकट करके तेरा रक्त पी जाऊंगी। स्वर्ग पर पधारे देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी भक्ति से संचित पुण्यों को समाप्त कर दिया है। स्वर्ग में आंसू बहाने वालों का कोई स्थान नहीं होता। देवर्षि से आप अपनी इस भूल की क्षमा याचना करें। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर आनंद मनाने वाले को केवल दंडित कर सकती हूँ। हाय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आप दोनों ये रोना धोना बंद करें, अन्यथा मैं आप दोनों को उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दूंगा। जय श्री महागणेश। कहाँ चले गए? जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। विद्युन्माली, कहाँ चले गए कमलाक्ष? ये कैसा अनर्थ हो गया? दैत्य माता दीदी, मेरे पुत्र कहाँ गए? दैत्य माता दीदी, मेरे पुत्र। जो होना था वो तो हो चुका, अब उसके लिए अश्रु बहाने से क्या लाभ? शांभुकी, वरांगी, तुम भी दैत्य माता दिति के समान परम देव श्री महागणेश और महादेव शिव की आराधना करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कदापि नहीं। जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की हो, मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगी। हम अपने पुत्रों की हत्या का ऐसा भयानक प्रतिशोध लेंगी कि कैलाशपति शिव का हृदय भी कांप उठेगा। पिछले अनेक वर्षों से दैत्य माता दिति क्रोध और प्रतिशोध से अपने जीवन का सर्वनाश कर रही हैं। इन्हें क्या मिला? प्रतिशोध किसी समस्या का हल नहीं है। प्रतिशोध की अग्नि
सबसे पहले स्वयं को ही भस्म करती है। हमें नीति शास्त्र सिखाने का दुस्साहस न कर पार्वती। क्षमा करना माता, ये दैत्य स्त्रियां हैं। इन्हें कोलाहल, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध और युद्ध तो जन्म से ही प्रिय होते हैं। इन्हें समझाने का प्रयास व्यर्थ है माता। दैत्य स्त्रियों, तुम सब कुछ भी कर लो, परंतु कैलाश में अशांति को जन्म न दो। तुम हमारे परम शत्रु हो। तुमने ही त्रिपुरों और हमारे प्रिय तारक पुत्र का सर्वनाश किया है। मेरा क्रोध और प्रतिशोध तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। गौरी पुत्र, इन्हें देवी अदिति के आश्रम पहुंचा दो। इन्हें वहीं शांति मिलेगी। जो आज्ञा पिताश्री। चिंतित न हो माता, शिव कृपा से इन तीनों को कोई कष्ट नहीं होगा। अदिति, मेरी इस भयानक दुर्दशा की उत्तरदायी तू है। तेरे ही कारण मैं हर जगह अपमानित और कलंकित हो जाती हूँ। तुम्हारे इस अपमान और कलंक का उत्तरदायी तुम्हारा स्वभाव है दीदी। तुम अपना स्वभाव बदल क्यों नहीं लेती? क्या देख रही हो तुम दोनों? इसी दुष्टा के कारण हमारा प्रिय तारकासुर इस संसार में नहीं रहा। इसी दुष्टा के कारण तारक पुत्र इस संसार में नहीं रहे। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। दुष्टा! दैत्य माता अदिति! कायर, वीरू इंद्र, तेरा ये तो साहस कि तू दैत्य माता अदिति का मार्ग रोके। मैं इस दुष्टा अदिति को दंडित करके तुझे भी दंडित करूंगी। हमें इस पाश से ना बांधे। हम देवी अदिति का तनिक भी अहित नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें श्री गणेश। हमें क्षमा करें। हमें क्षमा देवी अदिति से भी क्षमा याचना करते हैं। यदि कष्ट और विपदाओं से बचना चाहती हो तो हमारे साथ बैठकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करो। अवश्य। हम परम देव श्री महागणेश की आराधना अवश्य करेंगे। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की असुरवीरों, हम स्वर्ग के समीप आ गए हैं। देवराजेंद्र और देवता तो पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। अब तक तो वो महागणेश भक्त दुष्ट भयासुर हमारी आसुरी शक्तियों से भयभीत होकर भाग चुका होगा।
और ऊंचे स्वर में हमारी जय जयकार करो। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की भक्तराज भयासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके दुष्ट मत्सरासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। जय जय श्री महागणेश, मेरे लिए क्या आज्ञा है गजानन श्री गणेश? तो पहले उसे शांति पूर्वक समझाना, भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करना। यदि वह तुम्हारा परामर्श न माने तो उसे दंडित करने के लिए हम यहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, मैं क्या आपके साथ ही अदृश्य हो जाऊं अथवा बंधु भयासुर की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहूं? आपकी क्या इच्छा है देवर्षि? नारायण नारायण। हे श्री गणेश, इस नारद ने तो अपनी इच्छा को पालने का कष्ट कभी उठाया ही नहीं। जो शुभ शक्तियों की आज्ञा हुई वो नारद की इच्छा हो गई। देवर्षि आप धन्य हैं और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप शीघ्र स्वर्ग से प्रस्थान करें, परंतु भयासुर और मत्सरासुर का युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले आप भी एक बार दुष्ट मत्सरासुर को अपनी चतुराई से सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। नारायण नारायण। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की नारायण नारायण। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे वरदानी मत्सरासुर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सद परामर्श लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारा सद परामर्श सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं नारद। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानता हूँ। तुम दुष्ट असुर शत्रु देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को भ्रमित करने का प्रयास करते हो। जैसे यहाँ आए हो वैसे ही लौट जाओ नारद। नारायण नारायण। ठीक है वरदानी मत्सरासुर, तुम कहते हो तो मैं लौट जाता हूँ, किंतु बाद में मुझे दोष न देना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लाभ का संदेश लेकर आया हूँ। जिसके भीतर भगवान शिव के वरदान से अतुल्य वरदानी शक्ति छुपी हो, उसके लाभ का संदेश तुम क्या सुनाओगे नारद? वरदानी मत्सरासुर, जिन भगवान शिव ने तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान दिया है, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दुष्कर्म और दुराचार न करने का परामर्श भी तो दिया है। वरदानी मत्सरासुर, स्वर्ग पर देवराज इंद्र का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। स्वर्ग पर केवल मेरा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके असुर जाति का ध्वज सारे संसार में फहराऊंगा। नारायण नारायण। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो मत्सरासुर, यदि स्वर्ग लोक में घुसने का दुस्साहस करोगे तो श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश के हाथों मारे जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। नहीं, तू वरदानी मत्सरासुर को मृत्यु का भय दिखाता है। देख, मेरा एक प्रहार तुझे यमराज का निवाला कैसे बनाता है। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, काल इस दुष्ट के सर पर मंडरा रहा है। आपके आदेशानुसार मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। अब आप इसकी दुष्टता के लिए जो दंड उचित समझे वो दें। ओम महागणेशाय नमः। असुर वीरों, स्वर्ग पहुंचने से पहले इस दुष्ट नारद ने हमें रोककर अपशगुन किया है, परंतु हम स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे। चलो स्वर्ग की ओर। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुर राज मत्सरासुर की
परम पूज्य गजानन श्री गणेश, देव ऋषि नारद का प्रयास असफल हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दे गजानन श्री गणेश। भक्तराज बयासुर, तुम्हारी निष्ठा पूर्वक भक्ति से परम देव श्री महागणेश अत्यंत प्रसन्न है। तुमने अपनी भक्ति से अपनी असुरता का अंत कर दिया है। अब तुम असुर बयासुर नहीं रहे, देवताओं के समान बयासुर बन गए हो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मैं तुम्हें दयासुर का नाम और परम श्री महागणेश भक्त का पद प्रदान करता हूँ। हे गजानन, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। परम देव श्री महागणेश की कृपा मुझ जैसे अधम प्राणी के योग्य नहीं। मैं तो केवल आपका भक्त बनकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। भक्तराज दयासुर, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तुम चाहोगे तब तक इस संसार में जीवित रहोगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय गजानन श्री गणेश। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अधम प्राणी पर कामना से अधिक कृपा की है। जय जय श्री महागणेश। परंतु अपनी बात कहने में संकोच न करो दयासुर। ऐसी महान और दिव्य कृपा पाने वाला प्रायः अभिमानी और अहंकारी होकर दुष्कर्मी बन जाता है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ पर एक कृपा और करें। कहो दयासुर, मेरी प्रसन्नता तुम्हें इस संसार का हर एक सुख प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश के चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म, इन सब की कुदृष्टि मुझ पर कभी ना पड़े। आपकी कृपा से इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी मैं सदा सदा के लिए श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करता रहूं। जिस प्राणी को परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त होती है, उसकी ओर अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म देखने का भी साहस नहीं करते। मेरी कृपा से परम देव श्री महागणेश के चरणों में तुम्हारी भक्ति तुम्हारे ही नाम के सम्मान सदा अमर रहेगी। जय जय श्री महागणेश, जय गजानन श्री गणेश। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे मत्सरासुर, तुम भी देवराज इंद्र के समान श्री महागणेश जी के भक्त बन जाओ और मेरे समान इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो। परंतु तेरी मृत्यु तो मेरी इच्छा अनुसार होगी। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मुझ पर प्रहार करके व्यर्थ परिश्रम न करो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की कृपा से मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम भी परम देव श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर अपना जीवन धन्य करो मत्सरासुर। दुष्ट भयासुर, मेरा जीवन तो तभी धन्य होगा जब मैं श्री महागणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करके तुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। मूर्ख मत्सरासुर, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। तुम मुझ पर प्रहार करके अपनी दुर्गति क्यों करवाना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो आओ मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की भक्ति करके स्वर्ग के सुख का भोग करो। नहीं दुष्ट, इस स्वर्ग पर मुझे केवल अपना अधिकार चाहिए। तुम्हारे साथ रहना मुझे स्वीकार नहीं। तुम मेरी विध्वंसक शक्तियों को जानते नहीं। मेरी वरदानी शक्ति तुम्हें क्षण मात्र में यमलोक पहुंचा देगी। जय जय श्री महागणेश। देखते क्या असुर वीरो, इस भयासुर के टुकड़े टुकड़े कर डालो।
जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम श्री गणेश। दुष्ट मत्सरासुर, तू देवराज इंद्र के मत्सर से जन्मा है। मत्सर कभी भी भक्ति अथवा प्रेम का रूप नहीं ले सकता। तूने भगवान शिव के वरदान का अपमान किया, अपने गुरु शुक्राचार्य को दिए वचन को कलंकित किया, भक्तराज दयासुर के कथन को लांछित किया। आज तुझे समाप्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दुष्ट मत्सरासुर को उसकी दुष्टता का दंड मिल गया। अब तुम शीघ्र देवी अदिति के आश्रम जाकर स्वर्ग सम्राट देवराज इंद्र को आदर पूर्वक यहाँ लाकर स्वर्ग सिंहासन पर प्रतिष्ठित करो। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः, ओम विश्वकर्माय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्वकर्माय मत्सर अर्थात ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, और इसका परिणाम अशुभ ही होता है। तुम्हारे मत्सर से जन्मा ये मत्सरासुर भगवान शिव का वरदान पाकर भी अपने अहंकार के कारण गजानन श्री गणेश द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु से तुम्हारे मत्सर का अंत हुआ। अब कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपना साथी न बनाना। मत्सरासुर की मृत्यु से तुम्हारी सच्ची महागणेश आराधना सफल होती दिखाई पड़ रही है। जय जय श्री महागणेश। पूज्य वरो, परम देव श्री महागणेश की कृपा से और गजानन श्री गणेश की दया से अब मैं भयासुर से दयासुर बन चुका हूँ। मेरी श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न होकर गजानन श्री गणेश ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तुम धन्य हो दयासुर, और धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश की भक्ति। मैं तो अज्ञानी और अधम ऋषिवर, धन्य है मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश। देवराजन, देवताओं, आओ, मैं तुम सबको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। हे अमर वरदानी भक्तराज दयासुर, स्वर्ग पर मुझसे अधिक अधिकार तो तुम्हारा है। तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से संसार का सबसे दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। नहीं नहीं देवराज, स्वर्ग पर आपका ही अधिकार है। देव माता अदिति का पुत्र इंद्र ही स्वर्ग सिंहासन का सच्चा अधिकारी है। आइए, आप मेरे साथ चलिए। दयासुर, यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान नहीं होगे तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं देवराज, मुझे ऐसी आज्ञा न दे। मैं तो अपना जीवन शिव महागणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहता हूँ। ये कार्य तो तुम स्वर्ग में भी कर सकते हो दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जिसे परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए स्वर्ग क्या और पृथ्वी क्या, वो तो जहां भी बैठ जाएगा उसकी भक्ति से स्वर्ग वहीं प्रकट हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश के विश्व का हर कोना अब मेरे लिए स्वर्ग है।
देवराज, स्वर्ग का सिंहासन अधिक समय तक रिक्त नहीं होना चाहिए। अब शीघ्र मेरे साथ चले। मैं आपको स्वर्ग पहुंचाकर गजानन श्री गणेश की आज्ञा का पालन करके अपनी भक्ति को सफल करूंगा। जय जय श्री महागणेश। माताश्री, पिताश्री, आप भी मेरे साथ स्वर्ग चलिए और स्वर्ग के सुख का उपभोग करिए। पुत्रेन, हमारा स्थान इसी आश्रम में है। जिस प्रकार भक्तराज दयासुर के लिए संसार का कोना कोना स्वर्ग के समान है, उसी प्रकार हमारे लिए आश्रम भी स्वर्ग के समान है। यहाँ रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है पुत्र। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रणाम देवराजेंद्र। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी देवराजेंद्र। जय जय श्री महागणेश। आइए। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। नारायण नारायण। हे बस, इस भयानक वन प्रदेश में इतनी तल्लीनता के साथ तुम श्री गणेश की आराधना क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम बस? तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें श्री गणेश की आराधना करके क्या प्राप्त होगा? नारायण नारायण। ऐसा दृढ़ साधक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी साधना का उद्देश्य तो बताओ बस। इस कठोर साधना की प्रेरणा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? कौन है तुम्हारा गुरु? इस कठोर साधना से तुम्हें क्या मिलेगा प्रिय बालक? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो प्रिय बालक, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारी इस कठोर साधना को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा का महासागर उमड़ रहा है। उत्तर दो बालक, उत्तर दो। हे श्री गणेश भक्त, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं आपका परिचय नहीं जानना चाहता। लगते तो आप साधु महाराज हैं। कृपा करके मेरी पूजा में बाधा ना डालिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ गणेश की पूजा में बैठ सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि श्री गणेश की आराधना में कितना आनंद मिलता है। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। हम श्री गणेश की पूजा करने आ गए हैं बल्लाल। ओम गणपतियाय नमः। बल्लाल, तुम्हारे साथ ये विचित्र साधु महाराज कौन है? ओम गणपतियाय नमः। ये तो वास्तव में विचित्र है। हाथ में वीणा और करतार, केशों पे इतनी लंबी चोटी, और इनके वस्त्र तो देखो। वस्त्र ही नहीं, गले में पहने कंठी माला को तो देखो। बताओ ना बल्लाल, ये कौन है? ओम गणपतियाय नमः। मित्रों, ये भी हमारे समान श्री गणेश के भक्त हैं। श्री गणेश की पूजा का आनंद पाने के लिए मेरे साथ आराधना कर रहे हैं।
तुम सब भी आराधना करो। तुम कहते हो तो हम आराधना प्रारंभ करते हैं, क्यों चंपक? हाँ हाँ, बल्लाल की इच्छा का सम्मान करने के लिए अब तो हमने खेलना कूदना भी छोड़ दिया है। अब तो हम केवल श्री गणेश की आराधना। तो फिर बातें न बनाओ, बल्लाल की इच्छा के लिए श्री गणेश जी की आराधना प्रारंभ करो। ओम गं गणपतयाय नमः। 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 ओम गणपतयाय नमः। क्यों मालिया, क्या श्री गणेश आराधना में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? कैसी बातें करते हो चंपक? श्री गणेश आराधना में मन न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बल्लाल के कहने पर हम जब से श्री गणेश की पूजा करने लगे हैं, हमारे माता पिता हम पर प्रसन्न रहते हैं। सच कहते हो कालिया, पहले तो सारा दिन माता पिता की डांट फटकार में बीत जाता था, परंतु अब हमें माता पिता का प्रेम और स्नेह मिलने लगा है। बल्लाल सही कहता है, श्री गणेश आराधना का प्रभाव ऐसा ही होता है। हमें भी श्री गणेश कृपा से हर काम में सफलता मिलने लगी है। इसके लिए बल्लाल को हमें धन्यवाद देना चाहिए। नहीं मित्रों, मित्रता में धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम सभी को श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो चुकी है, परंतु अब तक मुझसे श्री गणेश प्रसन्न नहीं हुए। जब से मैं श्री गणेश की पूजा करने इस वन प्रदेश में आने लगा हूँ, तब से मेरे बापू मुझसे रुष्ट रहते हैं। तब तो तुम्हें श्री गणेश की आराधना छोड़ देनी चाहिए। बापू को दुख पहुंचाना उचित नहीं है। बल्लाल, वैसे भी मुझे तुम्हारे बापू से भय लगता है। तुम्हारे बापू का क्रोध बहुत भयानक है, इसीलिए तुम्हें आराधना का त्याग कर देना चाहिए। जब तक मैं श्री गणेश के प्रसन्न न होने का कारण ना जान लूं, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। तुम कैसे जानोगे बल्लाल? ये तो श्री गणेश ही बताएंगे। क्या तुम्हें ये कारण बताने श्री गणेश यहाँ आएंगे? उन्हें आना ही होगा। अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते श्री गणेश। हाँ, बल्लाल के बुलाने पर श्री गणेश अवश्य आएंगे। ये सब तुम लोग कैसे जानते हो? साधु महाराज, जब बल्लाल के कहने पर हमें श्री गणेश की कृपा मिल गई तो क्या बल्लाल के पुकारने पर श्री गणेश नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे गणेश भक्तों, अवश्य आएंगे। तुम सबके भीतर श्री गणेश की अद्भुत भक्ति छिपी है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। विचारों में खोए हो तुम गजानन? मैं जिन विचारों में खोया हूँ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते गौरी पुत्र? जानता क्यों नहीं? तुम्हारे मन की हम और हमारे मन की तुम दोनों ही एक दूसरे की बात जानते हैं, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हम में और तुम्हें कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर पूछते क्यों हो? जो विचार इस समय तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उसे तुम ही पूछ सकते हो गजानन। संकोच न करो, अपने विचारों को शब्द दो। मैं यही सोच रहा था गौरी पुत्र कि अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। क्या अब मुझे स्वयं को तुम में विसर्जित नहीं कर देना चाहिए? तुम ये कैसे कह सकते हो गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ? ओम गणपतयाय नमः। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मेरी मन की इच्छा पूरी करे श्री गणेश। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। यह पुकार तुम्हारे लिए है गौरी पुत्र, यह मेरे लिए केवल पुकार नहीं है गजानन, मेरे नवीन कार्यों का प्रारंभ है। और जब मेरे कार्यों का प्रारंभ हो रहा है, तो क्या तुम्हारे अर्थात तुम अभी कह रहे थे ना गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। देख लो, सुन लो, हमारा कार्य कभी भी समाप्त नहीं होता। हमें अपने भक्तों की पुकार का उत्तर देने के साथ ही दुष्टों का अंत भी करना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण
लीन होने से पहले अदृश्य होना पड़ेगा। क्यों गजानन, क्या तुम्हें देवर्षि नारद से भय लगता है? नारद जी तो सबके भय को दूर करने वाले श्री महागणेश के भक्त हैं। उनसे भला मुझे क्यों भय लगने लगा? परंतु उनके आने से पहले मेरा अदृश्य हो जाना ही उचित था। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक साथ देखते ही देवर्षि कोई भी विचित्र सा उलझाने वाला समाचार सुनाएंगे। हाँ, समाचार सुनना और समाचार सुनाना तो हमारे देवर्षि को सबसे अधिक प्रिय है। नारायण नारायण। प्रणाम श्री गणेश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप एकांत में अकेले अपने आप से ही बातें कर रहे हैं? देवर्षि, अपने आप से बातें करना आपको भी प्रिय है और मुझे भी। कैलाश पर मैं गया तो ध्यान समाधि में लीन भगवान शिव को देखा। माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी, इसीलिए आपके पास चला आया। देवर्षि, मुझसे मिलने के लिए आपको भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझसे ही मिलने आए हैं और केवल मिलने ही नहीं, मेरे प्रिय भक्त बल्लाल का संदेश भी लेकर आए हैं। भक्त बल्लाल की पुकार का स्वर मैं अभी सुन चुका हूँ देवर्षि। मैं यही सोच रहा था कि माता पार्वती को बताए बिना ही मैं अपने भक्त की पुकार का उत्तर देने कैसे जाऊँ? गौरी पुत्र, अपने भक्त की पुकार का उत्तर तुम्हें शीघ्र देना चाहिए। तुम माता पार्वती की चिंता न करो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम जाने के लिए विवश थे। गौरी पुत्र, ये अदृश्य स्वर गजानन महाराज का है अथवा एकदंत महाराज का है? मुझे तो कैलाश पर दोनों के ही दर्शनों की आशा थी। आपकी यह आशा पूर्ण नहीं होगी देवर्षि। ऐसा क्यों प्रभु? परम देव श्री महागणेश की इच्छा से बिना हम किसी को भी अपने दर्शन नहीं दे सकते। भैया गौरी पुत्र, अपने भक्त बल्लाल की पुकार का तुरंत उत्तर दो। नारायण नारायण। देवर्षि, यदि आपको मेरे दर्शन पाने हो तो आप ही श्री महागणेश की आराधना करने के लिए बैठ जाइए। प्रभु, श्री महागणेश की आराधना का सौभाग्य तो अनेक पुण्यों के परिणाम से प्राप्त होता है। आज तो मुझे महागणेश की आराधना का परामर्श स्वयं उनके अवतार ने दिया है। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। मंगलमूर्ति, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पुत्र गजानन, मंगलमूर्ति, पुत्र कहाँ? देवर्षि आप? अरे माता, आपने तो कैलाश पर ही धुनी रमा दी। माता, श्री महागणेश की आराधना के लिए कैलाश से अधिक पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा? देवर्षि, आपने गौरी पुत्र गणेश को कहीं देखा है? देखा है माता, क्यों नहीं देखा? अनेकों बार देखा है और अनेकों बार उनकी कृपा भी प्राप्त की है। पर मैं अभी की बात कर रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। माता, कुछ समय पहले तो गौरीपुत्र श्री गणेश यही थे। फिर कहाँ चले गए? माता, अपने समान आयु वाले एक भक्त की पुकार सुनकर गौरीपुत्र अपने आप को रोक नहीं सके और अदृश्य होकर चले गए। मुझे बताए बिना अदृश्य हो गए? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे रोकने से क्या रोकने वाले थे गौरीपुत्र? रोकने से तो मेरे भी नहीं रुकते वो। नारायण नारायण। इसमें गौरीपुत्र का कोई दोष नहीं है माता, आप उस पर रोष न करें। मैंने ही गौरीपुत्र से कहा था कि मैं आपको गौरीपुत्र के जाने का कारण बता दूंगा। अब आप अपने रोष का त्याग करें माता। गौरीपुत्र को इन दिनों अपनी माता की कोई चिंता ही नहीं रहती। ये जानते हुए भी कि आज्ञा लेकर न जाने पर मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी, वो फिर भी अदृश्य हो गया। आने दो उसे, इस बार मैं उसे दंडित अवश्य करूंगी। माता, माता, आप मेरी एक प्रार्थना तो सुन लें। माता, गौरीपुत्र को तो उनके भक्त प्रसाद खिला ही देंगे। आप ये मोदक गजानन श्री गणेश को ही खिला दें, ये भी तो आपके पुत्र के समान है।
नारायण नारायण। गजानन श्री गणेश, आपने इस दीनहीन नारद को दर्शन देकर कृपा कर ही दी। परम देव श्री महागणेश की आराधना का सुफल ऐसा ही होता है देवर्षि। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की आराधना के सुफल रहस्य को तो मैंने समझ लिया, किंतु ये थाल का गगन विहार करना, माता पार्वती के हाथ से मोदकों का थाल किसके पास चला गया? उसी के पास देवर्षि, जिसके लिए माता पार्वती ने मोदकों को बनाया था। नारायण नारायण। गणपति आए नमः। ओम 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 गणपति आए नमः। तुम्हारी पूजा आराधना सफल होने लगी। क्या मोदकों के थाल को उड़कर यहाँ आते तुमने भी देखा है कालिया? कालिया नहीं, बकुल हम सब ने देखा है। श्री गणेश की कृपा अब हमारे समीप है। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। क्या आप मेरी पुकार पर पधारे हैं श्री गणेश? क्या तुम्हें मूर्ति में श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमने मूर्ति में बैठे श्री गणेश को मोदकों का भोग लगाते देखा है। मैंने भी देखा है। हाँ, हम सबने देखा है बल्लाल। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। आज तो श्री गणेश ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया, अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। चंपक, सोहन, बकुल, कालिया, चलो घर चलो। अब पूजा आराधना बहुत हुई। चलो बालको चलो, तुमको पढ़ाई भी तो करनी है अभी। बाबू हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। श्री गणेश की भक्ति करना हमें अच्छा लगता है, हम नहीं जाएंगे। जाओगे कैसे नहीं? क्या दिन भर यहीं बैठकर भजन कीर्तन करोगे ऋषि मुनियों की तरह? पूजा आराधना से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। इस बल्लाल ने सबको भ्रमित कर दिया है। चलो। ओम गणपति आए नमः। 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 ओम गणपति आए श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। ओम गणपति आए नमः। ओम गणपति आए नमः। बल्लाल के पिता तो धनी सेठ हैं, उन्हें क्या चिंता? हमारे बालक इस प्रकार पूजा आराधना करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमें कल्याण सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ना भैया, कल्याण सेठ के पास जाने का साहस मुझ में तो नहीं है। बालकों के भविष्य के लिए अब साहस करना ही पड़ेगा। भैया चलो हम सब चलते हैं। चलो 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 चलो। हे शक्तिदाता श्री गणेश, क्या आपने हम बच्चों को शक्ति दी थी? हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, जब आप आ ही गए हो तो मुझे दर्शन दो। हमें श्री गणेश दर्शन देना नहीं चाहते। इस समय तो श्री गणेश के दर्शनों से अधिक हमें अपने बापू की चिंता है। हाँ, बल्लाल के बापू कल्याण सेठ का क्रोध कहीं हमारे बापू को दंडित न करने लगे। तुम सब चिंतित ना हो, श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। श्री गणेश की कृपा से बापू हमें नहीं ले जा पाए, परंतु कल्याण सेठ के क्रोध से हमें अपने बापू की रक्षा करने के लिए श्री गणेश महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गणपति आए नमः।
कर दूं, क्षमा कर दूं, क्षमा कर दूं, नीच, पापी, क्षमा कर दूं, क्षमा कर दूं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्षमा कर दो भाई बाप, यदि तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज से तेरे आधे खेत मेरे, और हाँ, यदि समय पर तूने ब्याज नहीं दिया तो पूरे खेत मेरे हो जाएंगे, समझे? नहीं माई बाप नहीं, मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा और आपका ब्याज समय पर पहुंचा दूंगा। भाई बाप मुझे क्षमा कर दे। तुझे क्षमा किया, पर हाँ, ब्याज समय पर दे देना। अब जा यहाँ से। जो आ गया, जो आ गया। मंगतू, जो मंगतू, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? आप तो जानते ही हैं, इस वर्ष वर्षा नाम मात्र को भी नहीं हुई है और खेत में अनाज ही कितना हुआ है। ये सब मैं नहीं जानता। यदि तूने आधा अनाज नहीं दिया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। ऐसा न करना, मैं खेत खलिहान के बिना क्या करूंगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मर जाने दे उन्हें। यदि संध्या तक तूने आधा अनाज नहीं पहुंचाया ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। आगे सुनिए, मैं संध्या काल तक आपको आधा अनाज पहुंचा दूंगा। तो जाओ यहाँ से। और तुम लोग भी सुन लो, समय से अपना ब्याज पहुंचा देना, समझे? जाओ। क्या हुआ? आपके पुत्र बल्लाल ने हमारे बच्चों पर जादू चला दिया। कल्याण सेठ, कल्याण सेठ, बल्लाल के कहने पर ही हमारे बच्चे श्री गणेश मूर्ति के सामने जाकर निकम्मे बनकर बैठ गए। जब हम उन्हें खींचकर घर ले जाना चाहते थे तो बल्लाल ने गणेश शक्ति के जादू से उन्हें धरती से चिपका दिया। हम तो निर्धन किसान हैं कल्याण सेठ, यदि अभी से हमारे बच्चे पूजा आराधना में लग गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? जलते हो, तुम सब जलते हो मुझसे, इसलिए मेरे बेटे बल्लाल पर दोष लगा रहे हो। हम सत्य कह रहे हैं कल्याण सेठ। यदि बल्लाल की देखा देखी तुम सबके पुत्र गणेश आराधना करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, जाकर अपने पुत्रों को रोको। रोकने से रुकने वाले नहीं हमारे बच्चे कल्याण सेठ, बल्लाल ने उनको भ्रमित कर दिया है। आप धनी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप जो चाहे सो करेंगे। मेरी बात पर विश्वास करो कल्याण सेठ, बल्लाल ने गणेश भक्ति की शक्ति से उनको कामचोर बना दिया है। वो काम करना ही नहीं चाहते, वो दिन रात गणेश भक्ति करना चाहते हैं। आप उन्हें रोके कल्याण सेठ। कल्याण सेठ, आपका बेटा बल्लाल व्यापार और लेन देन में आपकी सहायता कर सकता है, किंतु सहायता के स्थान पर वो श्री गणेश की भक्ति का पाखंड फैला रहा है। उसे रोकना होगा कल्याण सेठ, उसे रोकना होगा। यदि तुम सबकी बात सत्य हुई तो मैं बल्लाल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसे गणेश भक्ति छोड़नी ही होगी। परंतु यदि तुम सबकी बात असत्य हुई तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझे? रुको गजानन, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? क्यों गजानन, गौरी पुत्र को तुमने ही भेजा है ना उस भक्त के पास? मुझसे बिना पूछे गौरी पुत्र ने जाने का साहस कैसे किया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गजानन। मैं क्या उत्तर दूं माता? आपकी बात का उत्तर तो गौरी पुत्र ही दे सकते हैं। तुम क्यों नहीं दे सकते? जो उत्तर गौरी पुत्र दे सकते हैं वो तुम भी तो जानते हो। तुम मौन क्यों हो?
मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मेरे कोप से डर नहीं लगता? माता से पुत्र को कैसा भय? गौरी पुत्र ने कहा कि मुझे अपने भक्तों की पुकार पर जाना ही होगा। मैंने कहा जाओ, तुम्हारे स्थान पर मैं माता की सेवा करूँगा। ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो? तुम तो मुझे सता रहे हो। आपको सताने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता माता। जो आपको सताएगा वह मेरे हाथों से दंडित होगा। तुम सबकी अभिनय चतुराई से मैं भली भांति परिचित हूँ। प्रेम का दिखावा करके अपनी माता को सताने के अतिरिक्त तुम सब कुछ नहीं करते। मेरा मार्ग छोड़ो गजानन। पुत्र तो अपनी माता के मार्ग का ही अनुसरण करता है। मैं आपका मार्ग छोड़कर कहाँ जाऊँगा माता? जहाँ गौरी पुत्र गया है। मुझे रोष न दिलाओ गजानन। गौरी पुत्र ने मुझे सताने की सौगंध ले रखी है। मेरा मन बहुत दुखी है। वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। ऐसी बात नहीं है माता। फिर कैसी बात है? गौरी पुत्र की मातृ भक्ति तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि को केवल प्रसिद्धि ही रहने दो। मैं उसका सत्य भली भांति जानती हूँ। माता, आप अपने रोष का त्याग करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा कर दें। फिर भी यदि आपका क्रोध शांत न हो तो मुझे दंडित करें, परंतु मुझे पराई दृष्टि से न देखें। माता, जिस प्रकार आपने परम देव श्री महागणेश की आराधना करके गौरी पुत्र को पाया है, उसी प्रकार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से गौरी पुत्र ने अपनी सहायता के लिए मुझे बुलाया है। मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ माता, परंतु आपकी उपेक्षा देखकर मुझसे वास्तव में भूल हो गई गजानन। नहीं माता, नहीं। भूल करना तो हम बालकों का स्वभाव है। आप तो भूल कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें पाकर भी तुम्हें स्नेह नहीं दिया। अब मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी। अधिक नहीं माता, गौरी पुत्र के समान। मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी, क्योंकि गौरी पुत्र अब मेरे स्नेह का नहीं, दंड का पात्र है। उसे बार बार कहने पर भी जो भूल उसने की है, उसका दंड तो उसे मिलेगा ही। नहीं माता, नहीं। आपको मेरी सौगंध, यदि आपको दंडित ही करना है तो मुझे दंडित करें। तुम्हें क्यों? माता, यदि मैं प्रेरित ही नहीं करता तो क्या गौरी पुत्र आपको बिना बताए कैलाश का त्याग करते? आपके लिए सारे वन प्रदेश के फल ले आए। अभी भोग लगाइए। इन फलों से आपकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। आज तो चमत्कार ही हो गया गणेश जी। जिन वृक्षों पर हम कभी नहीं चढ़ पाए, आज बड़ी सरलता से चढ़ गए। ये सब आपकी कृपा है। जय जय श्री गणेश। अब तुम सब बातें बढ़ाते रहोगे या श्री गणेश को भोग भी लगाओगे? शीघ्रता से सारे फल यहाँ रख दो।
गणेश के सारे वृक्षों के फल हमने तोड़कर गणेश जी को भोग लगा दिए। अब और फल हम कहाँ से लाएं? फल तो हमें लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा श्री गणेश महाराज भूखे रह जाएंगे। अगर भगवान भूखा हो तो वह कभी संतोष नहीं हो सकता। परंतु फल हम कहाँ से लाएंगे? बकुल, इस वन प्रदेश में फल नहीं है तो क्या, और वन प्रदेश तो है, कहीं से भी लाकर हमें श्री गणेश को फलों का भोग लगाना है। अब फल तोड़कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है बालको, मेरा पेट भर गया है। तुम सब थक भी गए होगे, बैठ जाओ। मंगल मूर्ति, आपकी आज्ञा से हम बैठ गए, परंतु हमें अपने दर्शन तो दीजिए। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता बल्लाल। समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। वो समय कब आएगा गणेश महाराज? उस समय के आने से पहले कोई और आ रहा है बल्लाल। कौन? गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ भाग चलने में ही भलाई है चंपक। हाँ, बल्लाल के बापू को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे बल्लाल के साथ हमें भी दंडित करें। हमें क्यों दंडित करेंगे? और तुम चिंता ना करो, गणेश महाराज है ना हमारे साथ। चिंतित तो तुम भी हो बकुल, अभी तो बड़ा साहस दिखा रहे थे। बल्लाल के बापू को देखते ही सबसे पहले तुम भागोगे। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो अपने बापू को देखकर भी नहीं भागा। अपने बापू को देखकर तो हम भी नहीं भागेंगे, परंतु कल्याण सेठ के नाम से मुझे डर लगता है। अभी भी समय है, भाग चलो यहाँ से। ठहरो, यदि हम चारों भाग गए तो कल्याण सेठ का क्रोध हमारे बापुओं को दंडित करेगा। क्यों बल्लाल? इतना भी नहीं समझते? कल्याण सेठ को यहाँ हमारे बापू ही तो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बल्लाल को दोष दिया होगा और अकेले बल्लाल को देखकर। मैं जानता हूँ मंगल मूर्ति कि आप मेरी सहायता के लिए कैलाश से आए हैं, मेरी रक्षा के लिए इस मूर्ति में बैठे हैं। बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सब दंड के पात्र हो, परंतु पहले इस दुष्ट को दंडित करूंगा, क्योंकि इसने अपने बाप के नाम को कलंकित कर दिया। दुष्ट बालक, मेरी बात मान जाओ कल्याण सेठ, उसे दंडित करने का विचार अपने मन से निकाल दो। मैंने उसकी चमत्कारी शक्ति को देखा है। बापू, बापू। ओम गणपतियाय नमः। दुष्ट बल्लाल, सीधे सीधे मेरे साथ घर चल, अन्यथा इस चाबुक से मार मार कर तेरी दुर्दशा कर डालूंगा। तेरे कारण आज इन निर्धन किसानों ने कल्याण सेठ को अपमानित करने का दुस्साहस किया है। अरे इनमें तो मुझसे बात करने का साहस भी नहीं है। क्यों अपने पिता को तू कलंकित करना चाहता है? चल, घर चल, चल, चल। बल्लाल, मेरी बात मान लो कल्याण सेठ, लौटने में ही भलाई है। बल्लाल की मायावी शक्ति हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
क्या बात है सेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंगला, बल्लाल और उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या अब तक नहीं लौटे? चिंता तो होगी ही। तू चिंता की छोड़, मेरा एक काम कर, अपने बेटे नंदू को भेजकर ये तो पता लगा कि ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। ना सेठानी ना, नंदू गया तो वो भी गणेश भक्ति में पड़ जाएगा। गांव के सारे बच्चों पर तो बल्लाल ने गणेश भक्ति का जादू कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भक्ति में पड़ गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? बातें बनाना छोड़ मंगला, आड़े समय में मैं ही तेरे काम आती हूँ। आज तू मेरे काम नहीं आएगी क्या? सेठानी जी, आज मुझे क्षमा करो, मैं अपने नंदू को ना भेजने की। क्यों? क्यों का मतलब तुम भी जानती हो सेठानी जी। मैं कुछ समझी नहीं मंगली, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह। क्या कहना चाहती है तू? सेठानी, कल्याण सेठ हाथ में चाबुक लेकर क्रोध से उफनते हुए बल्लाल को पीटने गए हैं। उनका ऐसा रूप देखकर मैं तो कांप उठी। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ सेठानी, गांव वालों ने बल्लाल पर आरोप लगाया था, जिसे सुनकर सेठ क्रोध से लाल पीले होकर गए हैं। ये सारे गांव वाले हाथ धोकर मेरे बल्लाल के पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं है उसकी क्या हालत करेंगे। हे गणेश महाराज, मेरे बल्लाल की रक्षा करना। स्वामी का क्रोध भयानक है, कहीं मेरे फूल से बच्चे को अनर्थ हो गया सेठानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रामदीन? होने का ना पूछो सेठानी जी, भगवान गणेश क्रोध से जाग गए हैं। अब इस गांव की रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे तुम कुछ बताओगे भी या यूं ही भयभीत करते रहोगे? सेठानी जी, कल्याण सेठ तुम्हारे बल्लाल को मारने के लिए चाबुक लेकर गए थे, लेकिन उनके चाबुक ने उनकी ही दुर्दशा कर दी। हाँ सेठानी जी, गणेश महाराज ने उनकी ऐसी दुर्दशा की कि पूछो मत। कल्याण सेठ जैसे ही चाबुक उठाकर बल्लाल पर प्रहार करना चाहते थे, उनके प्रहार ने उन्हीं की पीठ को लहूलुहान कर दिया। उनकी पीठ की पूरी खाल निकल गई है, रक्त की धारा बहने लगी है। सेठानी, सेठ जी वन में अचेत पड़े हैं। हे भगवान, हे गणेश महाराज, ये क्या हो गया? रक्षा करो गणेश महाराज, रक्षा करो। चलो मुझे लेकर चलो। अब क्या होगा? होगा क्या? सूद में आने के बाद कल्याण सेठ हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ भैया, वो तो हमें ही दोष देगा। भैया, दूसरों को दोष देना तो कल्याण सेठ का स्वभाव ही है। आज गणेश महाराज जी ने उसे दंडित कर उचित ही किया। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। काहे बोल के बला सर पे लेना चाहता है? जानता नहीं, कल्याण सेठ किसी को क्षमा नहीं करता, किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। हाँ भैया, अब कल्याण सेठ हम चारों को इस गांव में रहने नहीं देगा। हमारे खेत खलिहान सब छीन लेगा हमसे। परंतु हमने किया ही क्या है? जो कुछ किया है वो तो गणेश महाराज ने किया है। किया भले ही कुछ ना हो, परंतु इसे इस विपदा में डालने वाले हम ही तो हैं। न हम जाते इसको बुलाने के लिए और न ये आता, और न गणेश महाराज जी आज इस पर क्रोधित होते। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो भैया, परंतु अब सोचने वाली बात ये है कि किया क्या जाए। हाँ भैया, भैया मेरी बुद्धि में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब तुम ही कुछ सोचो। मेरी समझ में आ रहा होता तो मैं तुमसे काहे पूछता। कल्याण सेठ के क्रोध से मेरी बुद्धि चकरा रही है भैया। मेरे विचार से इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। जिन गणेश महाराज ने बल्लाल की रक्षा की है, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। स्वामी, स्वामी, रक्षा करो भगवान। स्वामी, 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? क्या हो गया? भगवान ने आपको किस पाप का दंड दिया है? उठिए ना स्वामी, स्वामी उठिए ना। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। उठिए ना स्वामी। दुष्ट बल्लाल, तेरे ही कारण तेरे पिता की ये दुर्दशा हुई है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे दुष्ट, पिता की तो पूजा की जाती है। उठिए ना स्वामी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? शीघ्र इन्हें घर पहुँचाओ, वैद्य जी से इनका उपचार करवाओ, शीघ्रता करो। चल 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 चल। अपने पिता की शत्रु तूने ही गणेश महाराज से अपने पिता की ये दुर्दशा करवाई है। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आज से ना मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा, समझा?
है